नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास थ्री डी प्रिंटिंग। ठीक है, थ्री डी प्रिंटिंग यानी कि प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तो अभी तक प्रिंट आउट निकालने का काम कौन कर रहा था? प्रिंटर कर रहा था। ठीक है, प्रिंटर कौन कौन से? जैसे कि इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर, ये सब क्या कर रहे थे? प्रिंट आउट निकाल रहे थे। लेकिन जो प्रिंट आउट निकाल रहे थे किस फॉर्म में निकाल रहे थे? 2 डायमेंशनल प्रिंट आउट निकाल रहे थे, यानी ऑन पेपर, A4 साइज के पेपर पे, A4 साइज के पेपर पे क्या कर रहे थे? प्रिंट आउट निकाल रहे थे। ठीक है, यानी ये 2 डायमेंशनल पेपर था जिसकी हाइट और विड्थ होती थी, डेप्थ नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है 3 डायमेंशनल प्रिंटर, जिसके अंदर हमारे पास तीनों डायमेंशन होंगे, हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। ठीक है, अब जरा समझिएगा, यानी 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इन विच वी कैन प्रिंट द कंप्लीट ऑब्जेक्ट, जैसा कि रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट आपका दिखाई देता है वैसा प्रिंट आउट निकालेंगे। इसका मतलब 3D प्रिंटिंग क्या है? 3D प्रिंटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने कंप्यूटर के द्वारा यानी प्रिंटर के द्वारा हम एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं जो 3 डायमेंशनल शेप में होगा, यानी जिसके पास हाइट भी होगी, विड्थ भी होगा और डेप्थ भी होगी। इसका मतलब ये क्या हुआ? एक विड्थ, हाइट एंड डेप्थ, यानी ये डेप्थ हो गया, ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गया। इसका मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अब इसका यूज़ कहाँ हो सकता है? जैसे जैसे टॉयज़ बनाने में, जैसे जो बच्चों के खिलौने होते हैं, किड्स के खिलौने होते हैं वो बनाने, मेडिसिन में भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं कि पीपीई किट वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है, तो पीपीई किट जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिनको हम बोलते हैं, कोविड की वजह से, तो कोविड-19 जब आया तो कोविड-19 में देखा गया कि आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसी कंपनियां थी जो पीपीई किट वगैरह नहीं बना रही थी। ठीक है, मास्क वगैरह नहीं बना रही थी। तो ये सारा काम बनाने का काम कौन कर रहा है? 3 डायमेंशन प्रिंटिंग के द्वारा पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ कि ये है क्या। तो 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग मतलब हुआ, 3D प्रिंटिंग का मतलब हुआ जिसमें अब ये प्रिंट आउट निकलेगा कैसे, मैंने आपको बताया। तो ये है कैट के द्वारा। कैट का मतलब क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब ये हुआ कि जिसमें जो है हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब ये कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है? 3 डायमेंशनल प्रिंटर, 3D प्रिंटर्स आते हैं अलग से, जैसे इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं वैसे ही इंकजेट प्रिंटर की तरह ही ये जो है प्रिंटर काम करेगा, जो हमारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाएगा, जैसे कि अभी मैंने समझाया। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाने का मतलब क्या हुआ? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या हुआ? जिसमें मैंने अभी बताया कि हाइट, विड्थ और डेप्थ होगा, तीनों बातें होंगे। अब ये काम कैसे करेगा? तो कैड के बारे में पहले समझना है कि जो कैड हमारा है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसमें 3 स्टेप होंगे जिनके द्वारा ये क्या होगा? बनाया जाएगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्टेप में 3 स्टेप होंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इसको समझते हैं कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, यानी आपके समझ में आ रहा होगा कि जैसे सर प्रिंटर में तो हम लोग पेपर लगा देते हैं, उस पेपर के द्वारा प्रिंट आउट निकल आता है। इसमें क्या होंगे? तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, जैसे कि प्लास्टिक मटेरियल, रबर, ठीक है, वुड्स यानी लकड़ियों का, ठीक है, इन सब का या पाउडर का यूज़ करके, इन सभी मटेरियल्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे? प्रिंट आउट निकालेंगे। यानी प्रिंटर जब काम करेगा 3D प्रिंटर, तो वो कैड के द्वारा जो मटेरियल यूज़ करेगा जिसके द्वारा वो प्रिंट आउट निकालेगा वो कौन होगा? प्लास्टिक हो सकता है, पाउडर हो सकता है, रबर हो सकता है, वुडन हो सकते हैं, इन सब के द्वारा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि इसके लिए नॉर्मल प्रिंटर तो होगा नहीं, मैंने कहा सिमिलर टू द इंकजेट प्रिंटर, प्रिंटिंग आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये कैसे बनाएगा? तो एक पॉइंट यहाँ ध्यान समझिएगा आप लोग, वो ये है कि जो 3D प्रिंटिंग है, यानी 3D प्रिंटिंग इज वर्क ऑन लेयर्ड मॉडल, लेयर्ड अप्रोच। लेयर्ड अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि एक एक लेयर, जैसे अगर मान लीजिए हमको ए लिखना है, सपोज ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में निकालना है, तो इसके एक एक लेयर बनेंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 लेयर बनते चले जाएंगे, और ये ऐसे जनरेट होगा, फिर इधर से ऐसे जनरेट होता चला गया। मैं इस पर बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये लेयर बनते चले जाएंगे और ये बाद में क्या होगा? ये ए के फॉर्म में आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? एक लेयर के फॉर्म में निकलता जा रहा है, और लेयर जो बना रहा है
वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये मैं आपको यहाँ पर समझा नहीं पा रहा हूँ उतना अच्छे से, ये मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ कि भैया कुछ ऐसा इसी तरीके से प्रिंट आउट के फॉर्म में ऐसा निकलता चला जाएगा, और ये बाद में आपको क्या मिलेगा, एक ए नाम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो मान लो आपको बनाना होगा। तो ऐसी किसी भी चीज़ को बनाना हो, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है प्रिंटर को बताएगा कौन कि ये कैसे बनाना है, ठीक है। ये स्टेप बताने के लिए लेयर्ड मॉडल, अब यहाँ पर मटेरियल मैंने अभी बताया था प्लास्टिक वगैरह यूज़ होगा, ठीक है, प्लास्टिक रबर वगैरह यूज़ होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये सारे मटेरियल यहाँ पर एज अ मटेरियल यानी प्रिंटिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो स्टेप्स है यानी जो काम करता है, हाउ इट वर्क, ठीक है, तो मैं कहूँगा स्टेप्स। तो जो इसके स्टेप्स हैं वो 3 हैं, 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स। कौन कौन से, पहला 3 स्टेप्स में पहला कौन सा स्टेप है, वो है मॉडलिंग। मॉडलिंग यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना है उसका पहले एक प्रोटोटाइप यानी डिज़ाइन बनाइएगा। तो डिज़ाइन आपको क्या करना पड़ेगा, कैड के द्वारा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के द्वारा क्या करना पड़ेगा, आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग बनने के बाद दूसरा स्टेप आता है, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब होता है कि इस मॉडल को वो क्या करेगा, डिज़ाइन को ब्रेक करेगा, तोड़ देगा, अलग अलग स्लाइस कर देगा, ठीक है, स्लाइस करेगा। और फिर तीसरा स्टेप आता है प्रिंटिंग करना, ठीक है, जिसको हम 3D प्रिंटिंग बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें काम करें, पहले डिज़ाइन बनाना पड़ता है, फिर उसको स्लाइस किया तोड़ा जाता है, और फिर उसका प्रिंटिंग किया जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो इस सारे स्टेप को हम लोग थोड़ा सा नोट्स में समझते हैं तो आपको यहाँ से आसानी से समझ में आएगा। अब इसका यूज़ मैंने बताया मेडिसिन में हो सकता है, टॉयज़ बनाने में, यहाँ तक कि आपको जानकर थोड़ा हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा होम बना सकता है। क्या बना सकता है, होम मतलब हाउस। वर्ल्ड में पहला हाउस जो है फ्रांस में बनाया भी गया है, और आप यूएस वगैरह में भी क्या हो रहा है, सीधे सीधे होम बना दिए गए, ठीक है। आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये पॉसिबल कैसे है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर सर्च भी किया है, देख सकते हैं, लिखा हुआ है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आंसर है, प्रिंट टू बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड कॉमर्शियल बिल्डिंग इज हियर। देखिए ज़रा, इसको आप थोड़ा सा आप इंटरनेट पे भी सर्च कर लीजिएगा, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, द वर्ल्ड फर्स्ट प्रिंटेड कमर्शियल बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द जेन्युइन रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। ये 4 बेडरूम का घर है, ठीक है, 4 बेडरूम का घर है, जिसको 54 घंटे में 54 आवर्स में बनाया गया। ये मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड है कि 2018 में एक फैमिली जो है शिफ्ट हुई है फ्रांस में, ठीक है, ये देखिए लिखा है फ्रांस में, ठीक है। और ये वर्ल्ड्स फर्स्ट मूव 3D प्रिंटेड हाउस, जो 4 बेडरूम का घर है, जिसमें अभी जो है 54 घंटे 54 आवर्स लगे हैं बनाने में। लेकिन अब आगे भी जो है कंपनी को जो है 1 महीने का टाइम और दिया गया है कि भैया इसमें आप जो है वो क्या नाम है, खिड़कियाँ बिल्ड और सब चीज़ें जोड़ सकें, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता जा रहा है, मैंने यहाँ पर समझा दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया कि ये 3D प्रिंटेड के फॉर्म में दिया गया है। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब नोट्स पे आते हैं कि नोट्स हमने जो बनाया उसको आप समझ लेते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। क्लियर। तो देखिए जरा, फ्यूचर स्किल वही चल रहा था हम लोगों का, साइबर सिक्योरिटी एंड फ्यूचर स्किल चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये चलते हैं, ये है 3D प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट। 3D प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन द्वारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, लेयरिंग मॉडल में, लेयरिंग मॉडल मेथड मैंने अभी समझाया ना, लेयरिंग कैसे लेयर के फॉर्म में बनाएगा। सम टाइम रिफर टू अ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, आपको एक बात मैंने बताना भूल गया मैं, कि वो क्या करना है कि ये जो है इसको हम 3D मॉडलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग को क्या बोलते हैं, एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, इसको एक नाम और दिया जाता है। 3D प्रिंटिंग इन्वॉल्व्स लेयरिंग मटेरियल लाइक प्लास्टिक, बायो मटेरियल्स यानी वही रबर्स वगैरह, ठीक है, पाउडर्स वगैरह, ये सब चीज़ों को आपको यूज़ करना है, ठीक है। क्रिएट ऑब्जेक्ट दैट रेंज इन शेप, साइज, रिजिडिटी एंड कलर, उसके हिसाब से बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, 3D प्रिंटर्स आर कैन बी सीन बिल्डिंग एवरीथिंग फ्रॉम होम टू कार, यानी घर से कार तक, इवन वेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे मैंने बताया था ना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE किट वगैरह, विच आर यूज्ड बाय हेल्थ वर्कर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। तो ये सब में यूज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज को अगर ध्यान से आप देखें, थोड़ा सा इमेज छोटी हो रही है, तब देख पा रहे हैं यहाँ पर एक डायनासोर को जो है इसके द्वारा डिजाइन किया जा रहा है, पूरा 3D डायमेंशन। तो ये एक प्रिंटर है, इस इमेज में आप देख सकते हैं ये प्रिंटर है, 3 डायमेंशनल प्रिंटर, जिसमें देखिए प्लास्टिक का मटेरियल लगा हुआ है और लेयरिंग के फॉर्म में इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये 3 स्टेप वही मैंने मॉडलिंग, स्लाइसिंग और 3D प्रिंटिंग, 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आइए जरा कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए यहाँ बेहतरीन आप समझ सकते हैं हाउ इट वर्क। 3D प्रिंटिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल मॉडल इज सेट टू रिवॉल्यूशनाइज द वे
इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर पार्ट्स, ठीक है। इसमें पहला स्टेप देखिए जरा क्या कर रहा है, 3D इमेजेस इज क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर डिजाइन, जैसा मैंने पहले बताया था, ठीक है। इसी पहले स्टेप को ही बोलते हैं क्या, मॉडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडलिंग। द कैड फाइल इज सेंड टू द प्रिंटर, प्रिंटर के पास भेज दी गई। ये स्लाइसिंग के फॉर्म में यूज होता है, जिसको हम स्लाइसिंग पार्ट बोलते हैं। सेकंड पार्ट, ये हमारा पूरा पूरा प्रिंटर है जहां पर एक कप बनाया जा रहा है, ठीक है। और देयर प्रिंटर लेज डाउन सक्सेसफुल लेयर ऑफ लिक्विड पाउडर, ठीक है, पेपर और मटेरियल, मेटल मटेरियल दैट बिल्ड द मॉडल फ्रॉम ए सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। तो प्रिंट नोजल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंटर द्वारा ये क्या किया जा रहा है, क्रिएट किया जाता है। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट बन करके बाहर आ रहा है, इसी को बोला 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको इसको आप पॉज करके आप ध्यान से देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसका यूज़ कहाँ होगा। तो मैंने कहा एजुकेशन में किसी बच्चों को समझाने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपको डीएनए अगर आपको मान लीजिए समझाना है, ठीक है, तो डीएनए का पूरा एक जो शेप है अगर आपको याद होगा तो आप कॉपी पे देखेंगे 2 डायमेंशनल है। जरा सोचिए उसी को 3 डायमेंशनल फॉर्म में अगर प्रिंट आउट निकाल करके आपको सामने समझाया जाए, ठीक है। या आपको बायोलॉजी समझानी है, बायोलॉजी में स्केलेटन समझाना है, स्केलेटन का पूरा एक डिज़ाइन आपके सामने 3 डायमेंशनल में आपके सामने आ जाए तो आप उसको आसानी समझ सकते हो। एजुकेशन में बहुत बेहतरीन होगा 3 डायमेंशनल का प्रिंटिंग का यूज़ करके समझाना, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रोटोटाइप एंड मैन्युफैक्चरिंग, सपोज करिए आपको एक कार बनानी है, मान लीजिए टाटा को एक नई कार बनानी है, लॉन्च करनी है, तो क्या करेगा, प्रोटोटाइप बनाएगा। प्रोटोटाइप मतलब जो ऐसा होगा जो अभी केवल यूज़ नहीं हो, उसको परमानेंट नहीं बनाने जा रहे हैं, वो एक एक्सपेरिमेंटल है, तो उसको बना करके क्या कर सकते हैं हम लोग, रिव्यू और फीडबैक वगैरह ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जैसे कि मैंने अभी बताया, घर, ब्रिज, पूरा कार, ये सब में भी यूज होगा। मेडिसिन वगैरह में जैसे पीपीई किट वगैरह बताया, टिश्यूज, यहाँ तक कि सबसे अच्छा है यहाँ पर एक प्रोस्थेटिक पार्ट्स होते हैं। प्रोस्थेटिक पार्ट्स मतलब जैसे जो आर्टिफिशियल लेग्स वगैरह होते हैं, हैंड्स होते हैं जिनका पैर वगैरह टूट जाता है या कट जाता है, तो उसमें प्रोस्थेटिक जो है प्लास्टिक के जो है लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ये भी किसके द्वारा बन सकते हैं, मेडिसिन। इसका फायदा क्या होगा 3D प्रिंटिंग के द्वारा, कि हम अपने हिसाब से शेप एंड साइज के हिसाब से क्या कर सकते हैं, जैसी जरूरत होगी कस्टमर को उसके हिसाब से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली जरूर होगा लेकिन ये बेनिफिशियल बहुत है। कंस्ट्रक्शन, अभी यही बिल्डिंग वगैरह में आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह में। आर्ट एंड ज्वेलरीज, जो भी ज्वेलरीज आप पहनते हैं, कान में चेन वगैरह, हाथ में रिंग्स वगैरह, ये सब भी क्या है 3D प्रिंटिंग के फॉर्म में निकाली जा सकती है, क्योंकि इसमें मेटल वगैरह भी यूज हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, किसी भी तरीके के मटेरियल से यूज किया जा सकता है। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि इसका कितना ब्रॉड एरिया है जहाँ पर आप हेल्थ वगैरह में सभी में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस क्या होंगे। स्पीड, स्वाभाविक सी बात है, अब किसी घर को बनने में जहाँ 2 महीने 3 महीने लगने वाले थे, इसको केवल क्या किया जा रहा है 2-3 दिन 4 दिन में ही बनाया जा सकता है, ठीक है। तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। कॉस्ट भी हमारा उसके कंपैरिजन में कम होगा। ज़रा सोचिए, एक बिल्डिंग को बनाने में 6 महीने लगना है, ठीक है, उसी को जो है 2 महीने में एक प्रिंटर द्वारा प्रिंट आउट से द्वारा निकाला जा रहा है 3D प्रिंटिंग के द्वारा, ठीक है। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा घर कैसे बन सकता है, तो उसके लिए बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े प्रिंटर्स होते हैं। आप ये मत समझिएगा कि नॉर्मल प्रिंटर जैसा हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से, तो कॉस्ट उसके कंपैरिजन में कम रहेगा, क्योंकि मैन पावर वगैरह कम लगेगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। हमें कोई चीज़ मॉडिफाई करना है उसी तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि अब प्रिंट आउट एक बार निकलने के बाद आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट आपका बिल्डिंग बनने के बाद उसमें पॉसिबल नहीं होगा। कम्पिटेटिव एडवांटेज, यानी वही ट्रेडिशनल फॉर्म में अगर आप कोई काम कर रहे हैं और प्रिंटिंग के द्वारा काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, कम्पिटेटिव एडवांटेज होगा। टेंजिबल डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग वगैरह करना आसान होगा, टेंजिबल डिज़ाइन होगा, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता आसानी से, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट हो रहे हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जिस मटेरियल को आप यूज़ करना चाहें उसका यूज़ करके आप बना सकते हैं। कंसिस्टेंसी, यानी एक आपने प्रोडक्ट बनाया, दूसरा प्रोडक्ट सेम टू सेम एज इट इज़ तुरंत का तुरंत बनाया जा सकता है, ठीक। कंसिस्टेंसी। रिस्क रिडक्शन, रिस्क कम रहेगा, ठीक है। किसी भी फील्ड का ले लीजिए तो रिस्क कम हो जाएगा काम करने का, ठीक है। तो ये बात आप समझ सकते हैं इसके एडवांटेज। ड्रॉबैक्स क्या होंगे, कुछ आप समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। एनर्जी बहुत कंज्यूम होगा क्योंकि बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। जितनी देर तक अब छोटे मोटे कंप्यूटर से या प्रिंटर से तो काम होगा नहीं, ठीक है। तो लार्ज यहाँ पर प्रिंटर एंड लार्ज जो है कंप्यूटर्स यहाँ पर लगते हैं, तो हाई कंजम्पशन ऑफ एनर्जी लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी का यानी का एनर्जी वगैरह यूज़ ज़्यादा होगा। 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है, सीधी सी बात है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। लिमिटेड मटेरियल्स हैं, यानी जो इसके मटेरियल्स हैं लिमिटेड है, जिनका यूज़ हम करके बना सकते हैं, ठीक है। भाई मैंने अभी 3-4 मटेरियल बताए जिसका यूज़ किया सकता है। चौथा आता है, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि इसको जो टेक्नीशियन होगा, जो टेक्निकल बंदा होगा, जो कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग जानता होगा, मॉडलिंग वगैरह, स्लाइसिंग वगैरह टेक्निक जानता होगा, उसी के द्वारा कर सकता है। तो यूज़र फ्रेंडली बहुत नहीं है। अब हार्मफुल इमिशन क्या होगा, हार्मफुल इमिशन मतलब
कुछ ऐसे ऐसे हार्मफुल गैसेस निकलेंगे, रिलीज होंगी, केमिकल्स रिलीज होंगे बनते समय। तो ये क्या है, हार्मफुल इमिशंस होंगे। टू मच रिलायंस ऑन प्लास्टिक, भाई स्वाभाविक सी बात है, प्लास्टिक पे बहुत ज़्यादा हमें क्या हो रहा है, भरोसा करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिन पर हम यूज़ नहीं कर सकते। स्लो होगा प्रिंटिंग थोड़ा सा, प्रिंटर्स आर स्लो, धीरे धीरे करके काम करते हैं। यानी उस तरीके के ट्रेडिशनल जो प्रिंटर होते हैं कि तुरंत का तुरंत 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज एक साथ निकाल दे रहे हैं, ये चीज़ें प्रिंट आउट इसमें पॉसिबल नहीं होगी। प्रोडक्शन ऑफ डेंजरस वेपन्स, हाँ ये बात को ध्यान रखना है। आप सब लोग समझिए ज़रा कि ऐसे कोई वेपन्स आपको जो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किए हैं, लेकिन आपके पास 3D प्रिंटर्स हैं, तो उनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आपको नहीं मिल रहा है लेकिन अपने घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है, और उनका यूज भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स रहेंगे, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे ड्रॉबैक्स, ठीक है। आई होप आपको 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जिसको हम आपको आगे के कॉन्सेप्ट, आगे क्लासेस में मैं आपको रोबोटिक्स वगैरह कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।